निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की अखंड कवरेज। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और वाकई में ये पुनीत कार्य हो रहा है, ये शुभ कार्य हो रहा है और वो शुभ घड़ी और तिथि भी बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गई जब 500 वर्षों की तपस्या का प्रतिफल मिलने जा रहा है। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम लला प्रतिष्ठित हो चुके हैं, बस प्राण आने बाकी हैं। और आपको बता दें, अनुष्ठानों की ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल जलाधिवास करवाया गया, तो आज अन्य अधिवासों की श्रृंखला आगे बढ़ाई जाएगी। पूरा एक डिटेल कार्यक्रम है, एक एक रूपरेखा हम आपके सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज 5 घंटे अयोध्या में ही अपना समय व्यतीत करने वाले हैं, जिसमें संतों से मुलाकात के साथ साथ आज जहां जहां पे जो काम बाकी रह गया है उसका भी निरीक्षण करने वाले हैं हम। लेकिन पहले पूजन की बात कर ले। बड़ी खबर, रामलला के चेहरे पर से कपड़ा तब हटाया जाएगा जब 22 तारीख आएगी, जो अनुष्ठान का अंतिम दिन होगा और अंतिम चरण होगा। और इसी के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राम भक्ति से जुड़े हुए भजनों को शेयर किए हैं। तो इसी कई भजन वो पहले ही शेयर कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में एक और भजन शेयर किया गया है। तस्वीरें हम आपको बता दें, जो 6 तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से आई है। एक तरफ जहां गर्भगृह में रामलला को प्रतिष्ठित कर दिया गया है, उनके चेहरे को ढका गया है। ये पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जब की जाएगी तब इस पर्दे को हटाया जाएगा, उनके चेहरे पर से भी कपड़ा हटाया जाएगा। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। कल जलाधिवास करवाया गया, तो आज बाकी वेद पारायण, देव प्रबोधन, औषाधिवास और केशराधिवास के साथ ही घृताधिवास करवाया जाएगा। आपको जानकारी दे दें, ये जो विग्रह का अधिवास होता है, ये दरअसल अधिवास होता क्या है? अनुष्ठान के अनुसार कुल 12 और 18 अधिवास होते हैं। इसमें जलाधिवास को अगर हम समझाएं, इसका अर्थ ये हुआ कि एक बड़े कुंड में जहां पर सरयू का जल होता है, जहां गंगा का जल होता है, उसमें विग्रह का अधिवास करवाया जाता है, फिर उसे ढक दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से अन्नाधिवास होता है, जिसमें बड़े से कुंड में अन्न रखा जाता है, फिर उसमें विग्रह को रखा जाता है, फिर उसे ढक दिया जाता है। इसे अन्नाधिवास कहते हैं। ठीक वैसे ही केसराधिवास होता है, केसर रखा जाता है, सुगंध यानी कि इत्र होता है, वो रखा जाता है। इस तरीके से अलग अलग अधिवास किए जाते हैं। औषाधिवास भी होता है। रामनगरी अयोध्या इस वक्त पूरी तरीके से सज चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंच रहे हैं और ये बेहद भावुक नजर आते हैं। जब भी अपनी भावनाओं का उजागर करते हैं तो उनके आंखों से आंसू की धारा भी बहने लगती है। क्या कहना है राम भक्तों का, आइए आपको सुनाते हैं। आप कहां से आए हैं? हम आए हैं बिहार से। बिहार से आए हैं। हाँ। अब आपने पता लग गया होगा आपको कि कल शाम में यहाँ पर रामलला को जो है गर्भगृह के अंदर उनको विराजमान किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को। क्या बोलना चाहेंगे? सालों का इंतजार और किस तरीके का भाव? लाखों बरस से इंतजार था राम जी लाने के लिए। हमारा हिंदुत्व का जो था वो बरसों से नहीं, लाखों बरसों से हम इंतजार में थे कि भगवान हमारे कब आएंगे गर्भगृह में। आज वो सरकार, हमारे मोदी जी भगवान है, वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। ये संकल्प ले हिंदू सब लोग मिल कर करके कि वो बिल्कुल जातिवाद का नाम छोड़ करके उन्हें बिल्कुल प्रेम से गले लगावे, जय श्री राम का नारा दें समूचे भारत में। जो हमारे लाखों करोड़ों वर्षों से, हमारे लाखों से ऊपर वर्षों से जो हमारा सनातन धर्म नीचे था, आज हमारा सनातन धर्म उजागर हो गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी सनातन धर्म बहुत पीछे था, हमारे राक्षसों ने इसको कुचल दिया गया था, लेकिन भगवान ने आज, मोदी जी भगवान है, वो आदमी नहीं है। ये भ्रम मत करे संसार के लोग कि मोदी जी मनुष्य है, वो भगवान है। बोलिए मोदी जी महाराज की जय, मोदी जी महाराज की जय। बड़ी कृपा है, भगवान की असीम कृपा है। इसी चौड़ा पर खड़ा थे, रहते थे, कोई आदमी जाने के लिए नहीं देता था। इधर रास्ता डैमेज था,
ये हमारे आदित्यनाथ जोगी जी का भी कृपा है जो उन्होंने इस अयोध्या को कंचन बना दिए न। मामूली नहीं रखे, वो महान है। वो जोगी जी हमारे जो है सो महान है, अयोध्या के बहुत बड़ा काम कर दिए, सनातन धर्म को बहुत ऊपर किए हैं। जोगी और मोदी का जोड़ी बने रहे इस भारत के भूमि पर। धर्म प्रेमी सज्जनों, उनको हम कभी नहीं भूलेंगे। हम क्या, हमारा भारत के बच्चा नहीं कभी भूलेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जोगी क्या है और कहाँ के रहने वाले? शंकर दास जी महाराज हैं। हाँ, हम रामशंकर, हम प्रवचन भी करते हैं। आप बहुत भावुक नजर आ रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। इसलिए आंसू हैं कि बहुत दिनों तक हमने यहाँ अयोध्या के लोग बहुत तकलीफ की है। चलने नहीं देता था, गोली मारे गए हम लोगों पर, बहुत अत्याचार हुआ सनातन धर्म पर। साधुओं को कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं था। यहाँ पर हमारी स्थिति बड़ी दयनीय थी, लेकिन आज हमारे जोगी मोदी ने सनातन धर्म को ऊपर की ओर ले गए। इसलिए आंसू बह रही है, खुशियों की आंसू है, ये दुख की आंसू नहीं है, ये खुशियों की आंसू हमारी हैं। जो धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान आज हमारे मोदी और जोगी को जोड़ी लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आपके भाव जो हैं वो तो आपकी आंखों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान है, वो हनुमान है तो वो राम जी है। ये भाव आप समझ सकते हैं, आंखों में आंसू हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बारे में जिस तरीके से लोग अब आंखों में आंसू लेके बोल रहे हैं कि अयोध्या में किस तरीके से परिवर्तन हुआ है, अयोध्या नगरी को कैसे सजाया गया है। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे भाव हैं? भाव हमारे ये हैं, कलयुग पावना अवतार है मोदी जी। मोदी जी को राम कहा जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हमारे योगी जी हनुमान जी हैं, जो दोनों मिलकर जो बना दिए, अपने इंडिया में तो ऐसा कहीं हमने नहीं देखा। पूरे भारत में हम घूमा है, मंदिर बहुत बने, वृंदावन में प्रेम मंदिर है, तिरुपति बालाजी है, बहुत जगह है, लेकिन चमन बना दिया, सब दिल खुश हो गया। हम तो फोटो लेते लेते सब जगह। कलयुग पावना अवतार है ये, भाग्य चमक गया। भाग्य चमक गया। और भी लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? बिहार सीतामढ़ी से आए हैं, त्रिपुरारी कुमार झा नाम है जी। क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि स्वर्ग से सुंदर मिल गया हम लोग को, स्वर्ग से भी सुंदर। हमने कभी लाइफ में नहीं सोचे थे कि कलयुग में हम लोग को भगवान मिलेंगे, लेकिन मिल गए। हम लोग सोचते स्वर्ग से सुंदर है। बस अब हम लोग को यही है उम्मीद कि हमारे रामलला बैठ गए, बस पापियों के नाश होना चाहिए। धर्म हमारा सनातन ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। और भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं महंत बालक दास और हमारे गुरु भाई आए हैं अमृतानंद जी महाराज। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में, और यहाँ सरयू के दर्शन करने आए थे, तो यहाँ खड़े हैं, सब दर्शन कर रहे हैं, सब भक्तों के। अब समय जो है बेहद नजदीक है, रामलला को विराजमान कर दिया गया है गर्भगृह में। 22 तारीख का इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा का। वर्षों का इंतजार और संघर्ष जो था, अब वो हकीकत में सामने आ गया है। क्या बोलना चाहेंगे? 500 साल का इतना बड़ा संघर्ष का कार्यकाल, राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर रामलला का जन्म स्थान हमने बहुत नीतिगत तरीके से कोर्ट के माध्यम से लिया है। और विकास के साथ साथ हमारे रामलला के बारे में रामायण में कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में किसी को ना शरीर का दुख होगा और ना कोई पीड़ा होगी। भगवान राम का राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं कि राम राज्य जाए और ये देश हिंदू राष्ट्र बने। दर्शन के लिए ही आया हूँ। अभी 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा है, वही लोग जा पाएंगे जिनका होना है। लेकिन आप लोगों ने कब से इंतजार आप लोग कर रहे थे इस दिन का, क्योंकि रामलला को विराजमान कर दिया गया है। अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, किस तरीके का भाव है? देखिए जी, प्रत्येक सनातनी के मन में ये भाव रहता है कि जो हमारे आराध्य हैं, जिनको सब लोग मानते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं। यहाँ का कोई भी रहने वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को नहीं नकारता है कि हम राम के वंशज नहीं हैं। उनके मन में भी ये खुशी का भाव है, कुछ दबाव में है, कुछ के साथ में अपनी राजनीतिक परेशानियां हैं, उनकी मजबूरियां हैं। तो आप हम जैसे सामान्य नागरिक से तो ये अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि मतलब आशा नहीं कर सकते कि हमारे मन में क्या भाव नहीं होगा। हम अगर वहां पर चले जाएं तो स्वाभाविक रूप से हमारे आंसू निकल आएंगे। हमसे बड़ा सहनशील और सौहार्दपूर्ण व्यक्ति कहाँ मिलेगा, जिसने अपने आराध्य को इतने वर्षों तक एक कानून व्यवस्था के अंतर्गत उस चीज को लिया है कि जो हमारी आराधना की चीज है, जो हमारे प्रभु हैं, जिनके बिना हमारे संसार की कल्पना नहीं है,
उसको हम इतने शांतिपूर्ण तरीके से ले रहे हैं, तो हमारे मन में क्या भाव रहा होगा, कितना हमने धैर्य रखा होगा। जब जय राम रमा रमणं समणं भवताप भयाकुल पाहि जनम् अवधीश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम सीताराम। जी हाँ, इस वक्त राम नाम के धुन और सीताराम की गूंज इस वक्त पूरी अयोध्या नगरी में दिखाई दे रही है। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर हवन कुंड की ये तस्वीर है जहां पर पूजन विधि शुरू हो चुकी है। वाकई में ये वो शुभ मुहूर्त है जिसकी प्रतीक्षा, जिसका संकल्प लिया था राम भक्तों ने, वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े अनुष्ठान के लिए अयोध्या नगरी भी सज धज कर तैयार है। आइए अयोध्या नगरी की भी कुछ मनोरम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अयोध्या नगरी के मुख्य द्वार पर इस वक्त मौजूद हैं और किस तरीके से अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मुख्य द्वार से जैसे ही अयोध्या नगरी के अंदर एंट्री होती है, एंट्री होते ही सबसे पहले आपको नजर आएगी भगवान श्री राम का इस तरीके से यहाँ पे जो कटआउट है वो यहाँ पर लगाया गया है। और दोनों तरफ जो ये पिलर आप देख रहे हैं, जहां पर रात में जगमगाती हुई यहाँ पर लाइट यहाँ पर जलती है, रोशनी यहाँ पर होती है, उसमें जितने भी यहाँ पर पिलर्स हैं इन लाइट के नीचे, ये भी अपने आप में बहुत सुंदर ये नजारा होता है। खासतौर पे रात में यहाँ पर हर पिलर पर दोनों तरफ लिखा हुआ है जय श्री राम, यानी कि एक तरफ भगवान श्री राम की तस्वीर है और दोनों तरफ जो पिलर यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें रात में यहाँ पर रोशनी जगमगाती है, उन सभी पिलर में जय श्री राम जब यहाँ पर चमकता है तो अपने आप में नजारा जो है वो देखने वाला होता है। और अब क्योंकि भगवान श्री राम जो है उनको विराजमान कर दिया गया है गर्भगृह के अंदर, बस इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा का। तो अयोध्या नगरी में जिस तरीके से सजावट की गई है, लोगों में उत्साह यहाँ पर देखने को और भी मिल रहा है। जिस राम जी के दर्शन करने के लिए शंकर भगवान भी हनुमान जी का रूप धरकर पृथ्वी पर आ गए, आज महाकाल की नगरी से जब यहाँ पर भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो लड्डू आए हैं। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें, एक रिपोर्ट तैयार की गई है वो आपको दिखाते हैं। उज्जैन और रामलला की नगरी अयोध्या का पुराना नाता है। तकरीबन 500 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में जब राम मंदिर की स्थापना की थी, उसके बाद से अब वो मौका आया है 500 सालों बाद जब अयोध्या में रामलला की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब महाकाल की नगरी उज्जैन से लड्डू भेजे जाएंगे। ये वो लड्डू हैं जो महाकाल के भक्तों को चढ़ते हैं। लेकिन अब देश दुनिया में प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे अयोध्या में बैठेंगे। मेरे पीछे एक के बाद एक आप जो 5 ट्रक्स देख रहे हैं, ये महाकाल यानी महाकाल की नगरी उज्जैन से आए हैं। 5 लाख लड्डुओं की ये प्रसादी है जो यहां से राजधानी भोपाल से 800 किलोमीटर दूर अयोध्या भेजी जा रही है। इन 5 कंटेनरों में, प्रत्येक कंटेनरों में अलग अलग बॉक्स के 448 जो बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 1121 करीबन छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं वो हैं जो रवे और तमाम जो चीजें हैं बेसन उससे बने हुए ये लड्डू हैं। और ये तकरीबन 250 से ज्यादा कर्मचारियों ने बनाकर तैयार की है। मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरीके का ये लड्डू है, बेसन से बना हुआ, रवे से बना हुआ। और ये कहा जाता है कि इस तरीके का जो लड्डू है पंचामृत से ये बनता है, महाकाल का प्रसाद है। ये रवाना होगा 5 लाख लड्डुओं का। ये जो पूरे 5 कंटेनर्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रवाना होना जा रहा है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका यहाँ से रवाना करेंगे और लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है अयोध्या की? आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जय श्री महाकाल। महाकाल मंदिर से चले हैं 5 लाख लड्डू लेके।
5 लाख के कुल 1121 बॉक्स हम बना के लाए बड़े बड़े, जिस एक बॉक्स में 448 हमारे लड्डू के हैं इस तरह के एक एक नग के। 5 लाख लड्डुओं का महाभोग भगवान राम जी को हम अर्पण करने के लिए निकले हैं इन 7.5 टन के एक एक ट्राले में महाकाल मंदिर के। ये लड्डू दिखाई दे रहा है, बेसन दिखाई दे रहा है, पंचामृत की किस से बना, अगर आप बताएं तो? इसमें बेसन है, शकरबूरा है, सांची घी है, किशमिश है और काजू टुकड़ी है और शकरबूरा है और रवा है। अच्छा, उसका बनके जैसा प्रतीत हो रहा है अभी तक महाकाल के भक्तों को दे रहे थे, अब राम के भक्तों को। अब तो ये बड़ी अनुकंपा हुई है। भगवान भोलेनाथ स्वयं राम के परम भक्त है और राम स्वयं भोलेनाथ के परम भक्त हैं। ऐसे समय में ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम श्री राम जी को ये अर्पण कर सके और उनके आने वाली जनता को ये प्रसाद मिल सके। तो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है राम के भक्तों को महाकाल की नगरी उज्जैन में बांटा जाना वाला ये लड्डू अब पहुंच रहा है अयोध्या में। और 22 तारीख के दिन 800 किलोमीटर राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की जो है वहां से चलकर ये तमाम राम भक्तों को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब ये लड्डू का वितरण किया जाएगा। यानी महाकाल की नगरी उज्जैन ने अपना नाता अयोध्या से रामलला की नगरी से एक बार और जोड़ लिया है।